इस्लाम एक ऐसा दीन है जिसकी हिस्ट्री दुनिया में सबसे ज़्यादा पसंद की जाती है, क्योंकि इस्लामी लीडर्स और उनकी अजीम जंगों ने पूरी दुनिया का नक्शा बदल दिया। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप 5 इस्लामी सीरीज़ जिन्हें देखकर आपका ईमान भी ताज़ा हो जाएगा और साथ ही आपको इस्लाम की हिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सबसे अच्छी बात यह है कि ये तमाम सीरीज उर्दू और हिंदी डब में अवेलेबल हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। चलिए बगैर देर किए स्टार्ट करते हैं। नंबर 5 पर आता है फतेह अल अंदलुस। ये सीरीज 2022 में कतर की तरफ से रिलीज की गई थी। इस सीरीज को TRT ने उर्दू में डब किया है। इस सीरीज की कहानी उस दौर से शुरू होती है जब स्पेन पर रोडेरिक की हुकूमत थी। रोडेरिक एक जालिम बादशाह था और स्पेन के लोग उसके जुल्म से बहुत ज़्यादा परेशान थे। इसी दौरान स्पेन का एक गवर्नर काउंट जूलियन मुस्लिम खलीफा के गवर्नर मूसा बिन नुसैर के पास आता है और उन्हें स्पेन के हालात के बारे में बताता है। जूलियन कहता है कि स्पेन के लोग रोडेरिक से छुटकारा चाहते हैं, इसलिए अगर मुसलमान स्पेन पर हमला करें तो आम जनता उनका साथ देगी। मूसा बिन नुसैर पहले काफ़ी सोचते हैं, फिर दारुल खिलाफत को पैगाम भेजते हैं। उस वक़्त मुस्लिम खलीफा अल वलीद बिन अब्दुल मलिक थे जो जंग की इजाज़त देते हैं, लेकिन सिर्फ 7,000 सिपाहियों के साथ। सिर्फ 7,000 सिपाहियों के साथ स्पेन जैसे इतने बड़े मुल्क पर हमला करना एक बहुत मुश्किल काम था। इसके लिए एक बहादुर और होनहार आर्मी लीडर की ज़रूरत थी। मूसा बिन नुसैर ने सबको हैरान करते हुए अपने बेटे को नहीं बल्कि एक गुलाम तारिक बिन ज़ियाद को फौज का नेता चुना, और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी तारीख जिसने पूरे यूरोप का नक्शा बदल कर रख दिया। इस सीरीज़ में हमें दिखाया जाता है कि कैसे तारिक बिन ज़ियाद ने अपने ईमान के साथ स्पेन को फतेह अल अंदलुस में बदल दिया। आज के समय में आप इस सीरीज़ को उर्दू डब्ड वर्जन में डेली मोशन पर देख सकते हैं। नंबर 4 पर आती है सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी। ये सीरीज 2022 में तुर्की और पाकिस्तान के ताउन से बनाई गई थी। अब तक इस सीरीज के 2 सीजन रिलीज हो चुके हैं। इस सीरीज में हमें दिखाया गया है कि कैसे सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने मिस्र तक मुस्लिम रियासत को फैलाया। इसके साथ साथ सीरीज में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की शख्सियत और बहादुरी को भी बहुत अच्छी तरह से दिखाया गया है। आप इस सीरीज को उर्दू डब में आसानी से यूट्यूब पर हम टीवी के चैनल पर देख सकते हैं। नंबर 3 पर आता है मेरा सुल्तान। यह एक तुर्किश ड्रामा है जो सल्तनत-ए-उस्मानिया के 10वें सुल्तान उस्मान की ज़िंदगी पर आधारित है। इस सीरीज़ में दिखाया गया है कि कैसे सुल्तान उस्मान ने सल्तनत-ए-उस्मानिया में सबसे ज़्यादा तामीरी काम करवाए, जिससे सल्तनत और ज़्यादा मजबूत हुई और इस्लाम को फ़रोग़ मिला। इसके साथ ही आप ये भी देखते हैं कि कैसे सुल्तान उस्मान ने ब्रिटानिया पर फतह हासिल की और अपने ईमान की ताकत से दुश्मनों को शिकस्त दी। सीरीज में यह भी दिखाया गया है कि सुल्तान के बेटों के बीच तख्त को लेकर लड़ाइयाँ कैसे शुरू हुई और अगला तख्त नशीन कौन बना। आज के समय में आप इस सीरीज को उर्दू डब्ड वर्जन में नेटफ्लिक्स और यूट्यूब पर आसानी से देख सकते हैं। तमीम खान का फर्जंद और वारिस, तुर्क सल्तनत का 10वां सुल्तान। नंबर 2 पर आता है महमद फतेह। ये सीरीज 2024 में रिलीज की गई थी। इस सीरीज को IMDb पर 7.8 की रेटिंग मिली है। इस सीरीज में हमें सल्तनत-ए-उस्मानिया के 7वें सुल्तान महमद की कहानी दिखाई जाती है, जिसे पूरी दुनिया महमद फतेह के नाम से जानती है। यही वही सुल्तान थे जिन्होंने रोमियो से जंग जीतकर कुस्तुनतुनिया फतेह किया और इसे एक आज़ाद मुस्लिम रियासत में बदल दिया। क्या सुल्तान महमद अपना तख्त संभालते ही बाज़ंतीनियों से जंग मोल लेना चाहता है? इस सीरीज में इस्लामिक स्टेट के अंदर घातक लोगों और साजिशों की कहानी को भी बहुत अच्छी तरह से दिखाया गया है। कैसे कुछ लोग मुसलमानों को धोखा दे रहे थे, लेकिन सुल्तान महमद अपने ईमान, सब्र और यकीन की वजह से आखिरकार फतेह हासिल करते हैं। आज के समय में आप इस सीरीज को उर्दू डब्ड वर्जन में नेटफ्लिक्स और यूट्यूब पर आसानी से देख सकते हैं। नंबर 1 पर आता है दी ग्रेट सेल्जुक्स। ये सीरीज़ 2020 में रिलीज़ हुई थी और इसके कुल 32 एपिसोड हैं। ये सीरीज़ हमें दिखाती है कि कैसे सेल्जुक सल्तनत का वजूद हुआ और कैसे ये सबसे बड़ी मुस्लिम ताकत बन गई जो यूरोप तक इस्लाम को पहुंचाने में कामयाब हुई। इस सीरीज़ में हमें शाह मलिक और अल्प अरसलान की कहानी दिखाई जाती है और ये भी बताया जाता है कि कैसे शाह मलिक और उनका बेटा सभी मुस्लिम रियासतों को एक साथ मिलाकर एक मजबूत रियासत बनाने में सफल हुए।
इस सीरीज को TRT की तरफ से उर्दू में डब किया गया है। आज के समय में आप इस सीरीज को उर्दू डब्ड वर्जन में टेलीमोशन पर आसानी से देख सकते हैं। ओस तुर्कों के कबीले खनिक से ताल्लुक रखता हूं। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट में बताओ आपकी फेवरेट सीरीज कौन सी है। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।